नमस्ते। आपका स्वागत है फिर से माँ शारदा की सीरीज में। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। षोडशी पूजन के बाद श्री माँ लगभग 1 वर्ष तक अपने शिव तुल्य पति और सास की सेवा में तत्पर रहती थी। 1874 26 अप्रैल को रामनवमी के दिन ही उनके पिता अपने इष्ट को याद करते हुए परलोक सिधार गए। पिता के स्नेह से लालित पालित उनकी बड़ी पुत्री श्री माँ को मार्मिक कष्ट हुआ, बहुत ही कष्ट हुआ उनको। दक्षिणेश्वर के एक छोटे से कमरे में रहने के कारण श्री माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया। ठाकुर के आदेश पर माँ वापस जयराम बाटी लौट आई। शरीर उनका अत्यंत ही दुर्बल हो चुका था। एक दिन पोखरी के जल में स्नान करते वक्त उन्हें अपने अस्थि मात्र शरीर की परछाई को देखकर वह शरीर को त्यागने का संकल्प करने लग गए। उनके मन में संकल्प आया कि यह जर्जर शरीर का अब क्या ही लाभ, अब यह कैसे ठाकुर की सेवा कर पाएगा। तो यही सोचकर माँ अपनी काया को त्यागना चाहती थी, पर वह दैवीय कार्य से उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए माँ जगदम्बा उनकी इस संकल्प में उनके साथ नहीं थी। फिर उनका शरीर अस्वस्थ देखकर उनके तभी एक घटना घटी, जो अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत घटना थी। श्री माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उनको देवी सिंह वाहिनी के मंदिर ले गए। उन्होंने कहा कि बहन दीदी चलो, और सिंह वाहिनी ही तुम्हारी सारी तकलीफों को दूर करेंगी। सिंह वाहिनी के मंदिर में आकर वह वहीं पे मंडप पे ही माँ पड़ गई, क्योंकि माँ को डायरिया हो चुका था। उस वक्त पेचिस जिसे बोलते थे, उस वक्त हमारी फैसिलिटीज आज की तरह तो थी नहीं, तो डायरिया होने की वजह माँ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। देवी के मंडप पे जाते ही माँ निढाल सी वहाँ पड़ गई। उसी वक्त करीब 12 से 13 वर्ष की एक कन्या वहाँ पे आके उनकी माता श्यामा सुंदरी जी को बुला के उन्हें कहते हैं कि श्यामा सुंदरी ये लो, और इस कोहरे के फूल को इसमें नमक डाल के अपनी पुत्री को दो, इससे उसके आंखों की ज्योति भी वापस आ जाएगी, और यह दवा लो, इससे उसकी कर्कश काया जो है, जो खराब हो चुकी है, बिल्कुल ही वह निढाल हो चुकी है, वह भी अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। श्यामा सुंदरी को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर वे कौन है। कई दिनों तक वह 13 से 14 वर्ष की कन्या वहीं थी, वहीं उन्हें वह दवा दिया करती थी। कुछ ही दिनों में श्री माँ उस दवा के प्रभाव से बहुत ही जल्दी वापस ठीक होने लग गई। इस घटना के बाद जब भी कोई माता से कहता कि आप इतने अच्छे से कैसे हो गई, तो माँ हमेशा कहती यह मेरी सिंह वाहिनी की ही कृपा है। और कहते हैं कि माँ सिंह वाहिनी तभी से उस मंदिर की प्रख्याति चारों ओर फैलने लग गई। माँ सिंह वाहिनी ही वो जगधात्री थी। उनकी माता की हमेशा उन्होंने मातृभक्ति की थी। श्यामा सुंदरी जी ने माता में उनकी असीम भक्ति थी, और उनके मन में हमेशा यह होती थी कि मैं माँ की पूजा में मेरा योगदान रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्यामा सुंदरी जी चावल को साफ करके रखी थी कि उनकी चावल ही काली माँ के पूजा में उपयोग में आएगा। पर इस वर्ष यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। श्यामा सुंदरी जी मन में विलाप करने लगी कि हे माँ काली, इस बार तो आपने मेरे चावलों को भोग के रूप में नहीं ग्रहण किया, अब यह चावल का मैं क्या करूँगी, इस चावल को मैं किसे दूंगी, अब तो इसे कोई खा भी नहीं पाएगा, यह तो काली का ही अंश है। उसी वक्त आंगन में एक लाल साड़ी पहने एक षोडशी 16-17 वर्ष की कन्या बैठी हुई थी, लाल साड़ी लाल सिंदूर में सुशोभित। और उन्होंने कहा अरे तू क्यों घबराती है, काली ने नहीं खाया, काली का चावल मैं खाऊंगी। यह सुनते ही माता उनसे पूछने लग गई, श्यामा सुंदरी आप कौन हो माँ, और आप यहाँ अचानक कैसे आई हो। तो उन्होंने कहा मैं जगधात्री हूँ, ये मेरी 2 सहचरियाँ हैं जया और विजया, तू मेरी पूजा कर, मेरी आराधना कर, मैं यहाँ प्रतिष्ठित होंगी और
तेरी ही पूजा स्वीकार करूँगी। तभी माँ श्यामा सुंदरी जी, श्री माँ की माँ श्यामा सुंदरी जी जगधात्री पूजा का संकल्प लेके वह पूजा करना चाहती थी और वो शुरू की। उस वक्त पिता के देहांत की होने की वजह से और उनकी सेवा न कर पाने की वजह से माँ श्यामा सुंदरी के मन में बहुत ही कष्ट था। इसलिए वह इस वक्त अपनी माता की पूरी मनोयोग से सेवा करना चाहती थी और मन में उनके हमेशा हर्ष और उल्लास रहता था कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगी। और उन्होंने जन्म देने वाली जननी को हमेशा ही अपने सेवा और परिचर्या से प्रसन्न करने की कोशिश करती। बहुत ही संजल्दी वह समय आ चुका, माँ जगधात्री की पूजा होने लग गई और माता श्री माँ के उनमें अनन्य भक्ति भी थी कि सिंह वाहिनी ने ही उनको पुनः स्वस्थ किया था और ग्राम में चारों ओर माता सिंह वाहिनी की चारों ओर ख्याति फैल गई थी। माता के बाद फिर उस वर्ष पूजा हो जाने के बाद कुछ समय के लिए माँ वापस दक्षिणेश्वर ठाकुर की सेवा में आए। जब वह ठाकुर की सेवा में आए तो कुछ ही दिनों बाद सावन के महीने में जून जुलाई के महीने में उनकी सासू माँ का देहांत हो गया, जिससे ठाकुर बहुत रोए थे, बहुत घबराए थे। और चूँकि उन्होंने संन्यास ले चुका था, इसीलिए वह अपने माता का कार्य नहीं कर सकते थे। मृत्यु के बाद जो कार्य होता है वो नहीं कर सकते थे। वो जब भी पानी हाथ में लेकर अंजलि को उठाते उनको देने के लिए, तभी उनके हाथों से वह पानी निकल जाता। तब उन्होंने नेत्र अश्रुओं से अपनी माँ को जल अर्पित किया था। इसके पश्चात माँ एक वर्ष ठाकुर के पास रही, फिर वापस माँ अपनी माता के पास चली आई जयाराम बाटी आने के बाद माता ने कहा कि श्री माँ, क्या तू जगधात्री की पूजा करेगी अगले वर्ष? श्री माँ ने, तू जगाई करेगी उनकी? माँ ने कहा कि ठीक है माँ, मैं अवश्य करूँगी। माँ ने उनकी पूजा में बहुत ही मनोयोग से उनकी सहायता की तैयारी करना शुरू कर दिया। माँ हमेशा बड़े ही गर्व से अपने भक्तों को कहा करती थी कि मेरी माँ श्यामा सुंदरी हमेशा कहती कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव शंकर ये सब तभी तक मेरे साथ इस घर में है जब तक मैं हूँ। और अपनी बहुओं को हमेशा इंगित करते हुए दिखाती, क्या तुम लोगों से उनकी सेवा हो पाएगी? क्या तुम लोग साक्षात जगदम्बा को रख पाओगे? ये मेरे साथ ही चली जाएंगी। उनके मन में यह बड़ा क्षोभ होता था। कुछ ही दिनों बाद माँ श्यामा सुंदरी भी, उनका भी देहांत हो गया। माँ के मन में भी अत्यंत क्षोभ हुआ। अब उनके ऊपर ही सारा जगदम्बा माँ जगधात्री की पूजा का कार्यभार उन पे आ गया। तभी से माँ जगधात्री की पूजा बंगाल में होना शुरू हो गया। कहते हैं कि माँ दुर्गा और माँ जगधात्री की पूजा में यहाँ मैं बचपन से देखते आई हूँ और मेरे पिता यहाँ पे चंदन नगर में कार्यरत थे और उसी वजह से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं माँ जगधात्री की पूजा यहाँ बहुत ही अच्छे से देख पाई। और ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। माँ दुर्गा की पूजा के बाद छठ पूजा के आसपास सप्तमी को छठ होता था और महाअष्टमी के दिन से माँ जगधात्री की पूजा हम लोग देखने जाते थे। माँ जगधात्री की पूजा में माँ जगधात्री के चेहरे को इतना करुणामयी बनाते थे कि मैं देख के आश्चर्य हो जाती थी कि दुर्गा पूजा में इतना सुंदर चेहरा क्यों नहीं बन के आता है। शायद ये वही माँ जगधात्री की ही कृपा है या उनकी यही करुणा मूर्ति है जो माँ दुर्गा की मूर्ति में मुझे कभी नहीं दिखती। और चंदन नगर, यहाँ बंगाल के चंदन नगर जिले में, चंदन नगर क्षेत्र में बहुत ही सुंदर माँ जगधात्री की पूजा होती है, बड़ी धूमधाम से होती है, जो मुझे हर वर्ष अपने पिता के कारण देखने का मौका मिला या सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। तभी से वेस्ट बंगाल में माँ जगधात्री की पूजा होना आरंभ हो गया। हर वर्ष छठ पूजा के टाइम पे ही कार्तिक मास में अष्टमी तिथि, सप्तमी, अष्टमी, नवमी माँ जगधात्री की पूजा होती है। श्री रामकृष्ण जी की शिक्षा प्रणाली बहुत ही निराली थी और उससे अधिक आश्चर्यजनक था उनकी आध्यात्मिक शक्ति, संचार करने की अद्भुत शक्ति। कहते हैं, मानव गुरु मंत्र दे कान में और ब्रह्म गुरु मंत्र दे प्राण में। श्री रामकृष्ण भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार
कर उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देते थे। शारदा देवी भी धीरे धीरे अपने मातृत्व के आसन पर अधिष्ठित हो गईं। वे केवल भक्तों का ही नहीं, मानव मात्र की संताप हारिणी माँ बन चुकी थी। श्री माँ के हृदय में माँ बनने की अभिलाषा हुई। जयराम बाटी की स्त्रियां हरदम कहा करती थी कि माँ बने बिना कोई भी स्त्री शुभ कार्य नहीं कर सकती हैं। उनके बातें सुनकर उन्हें दुख हुआ। दक्षिणेश्वर में उन्हें एक दिन ये बातें याद आईं। ठाकुर आप ही समझ गए और माँ से बोले, तुम चिंता क्यों करती हो? तुमको मैं ऐसे पुत्र दे जाऊंगा जो सिर कटाकर तपस्या करने पे भी प्राप्त नहीं होते। बाद में देखोगी तुम्हें इतने लड़के माँ कह के पुकारेंगे कि तुम्हारा संभालना मुश्किल हो जाएगा। और यथासंभव ऐसा ही हुआ। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वह शारदा है, वह सरस्वती है, वह श्रृंगार करना पसंद करती है। वे स्वयं कभी कांचन का स्पर्श नहीं किया करते थे, किंतु पत्नी शारदा के लिए यत्नपूर्वक सोने के आभूषण बनवा दिए। दास्य भाव के अनुसार साधना करते समय उन्हें प्रेम, दुख, करुणा और सहिष्णुता की अपूर्व लावण्यमयी मूर्ति जनक नंदिनी माँ सीता देवी के दर्शन प्राप्त हुए थे। सीता देवी के हाथों में जैसे आभूषण थे, उन्होंने श्री माँ के लिए भी उसी प्रकार के आभूषण बनवा दिए। फिर लाल चौड़े किनारे की साड़ी, किसी वस्तु की भी कमी नहीं थी। देखभाल में तनिक भी त्रुटि नहीं थी। श्री माँ श्री सीता की ही भांति रहती थीं। चौड़े लाल किनारे की साड़ी, सुशोभित मांग, कृष्ण वर्ण घने केस, गले में सोने का हार, नाक में बड़ी सी नथ, कानों में बालियां तथा हाथों में चूड़ियों की अपूर्व शोभा थी। कहते हैं तब से लेकर आज तक माँ शारदा बाला बहुत ही प्रसिद्ध है बंगाल में, और सभी शारदा बाला को बड़े ही प्रेम से पहनते हैं। और उस बाला को सच में पहनते हुए, कंगन को पहनते हुए बहुत लोगों को बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे लीनेज से ये मिलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। लगता है जैसे माँ का आशीर्वाद हो उस गहने में। माँ शारदा की ही भांति ये तभी से चलते आ रहा है। हाथों में शारदा बाला और लाल किनारे के चौड़े लाल किनारे और सादा साड़ी, जो कि सच में अद्भुत ही सुंदर लगता है। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के गले की बीमारी का सूत्रपात हुआ। उसके बाद उसके साथ ही दक्षिणेश्वर के मधुमेह दिन भी समाप्त हुए। देवी मंदिर, देवी देवताओं की मूर्ति, यात्रियों का समागम, 12 महीने विभिन्न उत्सव, ये सभी कुछ थे जैसे पहले थे वैसे ही, पर सब में मानो प्राण खींच गया था। सब ओर शून्यता छा गई थी। लगभग 5 वर्ष पूर्व ही श्री रामकृष्ण ने अपने महाप्रयाण के संबंध में श्री माँ के विभिन्न प्रकार से संकेत दे दिया था। वे कहते थे कि जब मैं जिस के हाथ से खाने लगूंगा, कलकत्ते में रात बिताऊंगा, भोजन का अग्रभाग दूसरे को देकर बाकी को मैं स्वयं खाऊंगा, तब जान लेना कि मेरे शरीर को छोड़ने में अधिक देर नहीं है। और भी कहा था, जब तुम देखोगे कि बहुत से लोग मुझे देवता मानने लगे हैं और मेरी श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं, तब समझ लेना कि इसके अंतर ध्यान का समय आ गया है। अंतिम समय में ये सारी घटनाएं क्रमशः उसी प्रकार घटने लग गई। श्री माँ सब कुछ देखती और सशंकित हो उठती। एकांत में बैठकर वह रोने लगती, किंतु इसका प्रतिकार का कोई उपाय उनको नहीं मिलता था। एक दिन श्री रामकृष्ण को एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल देह से निकलकर बाहर घूम रहा है। बाद में उन्होंने कहा, मैंने देखा कि उनकी सारी पीठ में घाव हो गया। यह देखकर मैं सोचने लग गया कि ऐसा क्यों हुआ। तब माता ने दिखाया कि यथेष्ट आचरण करने वाले लोग आकर तुझको छूते हैं और उनकी दुर्दशा देखकर मन में दया होती है। फलस्वरूप उनके कुकर्मों के फल को लेना पड़ता है। उसी का यह परिणाम है। तभी तो अपने गले को दिखाकर वो कहते हैं, तभी तो ऐसा हुआ।
नहीं तो इस शरीर ने ऐसा कुछ भी अनुचित कार्य नहीं किया है जिससे कि इतना कष्ट उठाना पड़े। जीवों के पापों को अपने ऊपर लेने के कारण ही उनकी कठिन बीमारी हुई। उनके मुख से उक्त दिव्य दर्शन की बात सुनकर बहुत से लोगों को बड़ा दुख हुआ। श्री माँ उन्हें पत्र देने के लिए उनके कमरे में गई। उनकी सेवा सत्कार करती थी क्योंकि ठाकुर का बहुत ही अस्वस्थ थे। वो खाना तो क्या जल भी निगल नहीं पाते थे। कैंसर की बीमारी का उन्हें कई जगह इलाज करने के बावजूद भी उनका यह कार्य नहीं हो पा रहा था, स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके जितने भी भक्तगण थे उनमें से कई तो सतमार्गी थे और कई कुमार्गी थे। पर ठाकुर कभी किसी की ये नहीं देखते थे और उनके हृदय की वेदना को देखते हुए वे उन सभी को अपनी शरण में लेते थे और उनके कर्मों का फल वो खुद अपने ऊपर ले लेते थे। दिन रविवार था, 15 अगस्त 1886। महानिशा की अर्धरात्रि को भंग करते हुए झिंगुरों के शब्द सुनाई दे रहे थे। रात्रि के 1:06 के समय श्री रामकृष्ण का शरीर अकस्मात बार बार पुलकित और रोमांचित होने लग गया। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर हो गया। समग्र मुखमंडल दिव्य आनंद से उद्भासित हो उठा। वे समाधिस्थ हो गए, यानी मेडिटेशन में चले गए। यह समाधि ही महासमाधि में परिणत हुई। दूसरे दिन दोपहर तक समाधिस्थ रहने के बाद श्री रामकृष्ण देव स्वरूप में लीन हो गए, पूर्ण में जा मिला। श्री माँ रो उठे, मेरी माँ काली, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई तुम? श्री रामकृष्ण महासमाधि में लीन हो गए। काशीपुर शमशान की चिताग्नि में उनकी पवित्र देह का संस्कार हुआ। सायंकाल के समय शोकातुर श्री माँ ने विधवा का वेश धारण किया। वे अपने अंगों से एक एक करके आभूषण उतारने लग गए। जब वे हाथों से कंगन उतारने की प्रस्तुत हुई तब अकस्मात श्री रामकृष्ण उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहने लग गए, क्या मैं मर गया हूँ कि तुम अपने हाथों से ये सुहाग का चिन्ह दूर कर रही हो? अतः इस कंगन को कभी भी अपने हाथों से नहीं निकालना। श्री रामकृष्ण ने चिन्हमय देह से श्री माँ को दर्शन दिया है। इस समाचार के फैलते ही भक्त मंडली में आनंद और विस्मय से विह्वल हो उठी। किंतु श्री माँ श्री रामकृष्ण के अंतर ध्यान से इतनी व्याकुल हो गई थी कि उन्होंने शरीर छोड़ने का निश्चय किया। श्री रामकृष्ण पुनः उन्हें दर्शन देते हुए बोले कि नहीं, तुम्हें रहना होगा, अभी बहुत सा काम बाकी है। अतः अंत में श्री माँ ने कहा कि मैंने भी देखा कि सचमुच बहुत सा काम अभी बाकी है। इसके बाद माँ कई वर्षों तक खुद मंत्र साधना करती गईं और सिद्धियों को हासिल करती गईं। कई वर्ष वह वृंदावन में रही। फिर वृंदावन में ही उन्हें अपने संतान की याद सताने लग गई। उनके कई संतान थे जिनमें नरेन बहुत प्रमुख थे और माँ को और ठाकुर रामकृष्ण को वह अत्यंत भी प्रिय थे। नरेन, गुलाब माँ और योगेन ब्राह्मणी, वो सब माँ को अत्यंत प्रिय थे। फिर माँ लौट के वापस आ जाती हैं और आने के बाद सभी को, अपने सभी भक्तों को जो माँ की ओर दृष्टि लगाए रहते थे कि माँ हमारा उद्धार करेगी, उन सभी को माँ मंत्र दीक्षा देने लग गई। जो जिस कुल का था उसी हिसाब से माँ मंत्र देना शुरू हो गई। राधा नाम का मंत्र उन्होंने प्रत्येक लोगों को दिया, किसी को राम नाम का, किसी को कृष्ण का और किसी को शक्ति का। उन्होंने कभी भी योग्य और अयोग्यता का विचार न करते हुए उनके पास जो भी करुणामयी दृष्टि से आते थे, माँ करुणामयी सबको दुखों को हर लेती थी। इसी भांति बड़ी बड़ी बातों में भी श्री रामकृष्ण के शिष्यगण श्री माँ का मुँह देखा करते थे। उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि श्री माँ और ठाकुर अभिन्न है। श्री माँ का आदेश ही ठाकुर का निर्देश है। श्री माँ अरूप का ही रूप है। श्री माँ अपने सन्यासी संतानों को उनके पहले के नाम से ही पुकारा करती थी, जो उनको वास्तविक जीवन का नाम होता था, जैसे नरेन, रखाल, योगीन, बाबूराम, तारक, शरत इत्यादि। इधर श्री रामकृष्ण देव और श्री माँ ने ही उन लोगों को संन्यास
संसार त्यागी सन्यासी बनाया था। बाद में भी माँ ने अपनी अनेक संतानों को सन्यास धर्म में दीक्षित किया, पर वे किसी को उनके सन्यास का नाम से नहीं पुकारती थी। सन्यासी बहुत सोचकर भी इसका कोई कारण ना पा एक दिन श्री माँ से पूछ बैठते हैं, माँ, आप मठ के सन्यासियों को उनके सन्यास के नाम से क्यों नहीं पुकारते? प्रश्न सुनकर श्री माँ का मुखमंडल करुणा से भर उठता। कुछ मौन रहकर उन्होंने उत्तर दिया, मैं माँ हूँ ना, इसलिए संसार के नाम को लेकर ही पुकारने से सन्यास के नाम को लेने से मेरे हृदय को धक्का लगता है। इस थोड़े से शब्दों से श्री माँ के जीवन के देवी मानवीय भावों को अपूर्ण सम्मिश्रण का उदय होता है। श्री माँ किसी को उपदेश नहीं देती थी। कोई यदि हठ करने लगता तो श्री रामकृष्ण देव को दिखाकर कहती, मैं और क्या उपदेश दूंगी, ठाकुर की बातों को धारण करके यदि चल सको तो सब हो जाएगा। उस उपदेश न देने के कारण के संबंध में एक दिन बातें करते श्री माँ ने कहा, उपदेश लेने के लायक आधार है कहाँ? श्री माँ ने साधना भजन के संबंध में कहा था कि साधना करते करते देखोगे जो मेरे भीतर है वो तुम्हारे भी भीतर है। डोम, चांडाल, चामार आदि सब में भी वे ही है। तभी तो मन में दीनता का भाव आएगा। मन एक उन्मत्त हाथी है बेटी, हवा के चाल से चलता है, इसलिए सत असत का विचार करके सब देखना पड़ता है और भगवान के लिए मन को खूब लगाना पड़ता है। उस समय दक्षिणेश्वर में मेरा मन ऐसा ही लगा था। रात में किसी की बंसी बजाने का आवाज़ सुनकर मैं व्याकुल हो उठती थी। ऐसा लगता था मानो साक्षात भगवान बंसी बजा रहे हैं। त्यों ही मेरी समाधि लग जाती थी उस वक्त। शिवा अवतार में शिव विषपान करके नीलकंठ हो गए थे। रामकृष्ण अवतार में बहुत से लोगों का पाप अपने ऊपर लेने के कारण कंठ रोग का भूषण हुआ था और शारदा देवी के जीवन में दूसरों के पाप पचाते पचाते उनके सारे शरीर में भीषण दाह होने लग गया था। फिर भी उनके अंतिम दिनों में उनकी लीला देह में केवल कृपा की ही दीप्ति थी। वो खुले दिल से सभी को मंत्र दीक्षा देती थी, जिस वजह से योग्य और अयोग्यता का विचार न करने के कारण जितने भी लोग हैं अपने सभी कर्मों को उनके चरणों में छोड़ के चले जाते थे, जिससे उनके चरणों में उनके शरीर में प्रचंड दाह हो उठती थी और माता कई बार अस्वस्थ हो जाती थी। उनके कर्मों को सहन करते करते, कर्मों को काटते काटते माँ कई बार अस्वस्थ हो गई और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। यूँ तो माँ के जीवन काल में अनेक ही घटनाएं हैं। उन घटनाओं को छोटे से वीडियो में समेटना बहुत ही मुश्किल है। कई लोगों के जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए। मंत्र दीक्षित होते वक्त ही उसी वक्त कई लोगों के कुंडलिनी जागरण हो गए, कई लोगों को समाधि का अनुभव हुआ, परंतु सबको एक भाव से देखती हुई माता हमेशा कहती हैं, कभी किसी में दोष मत देखना, हमेशा अपने दोष को ही देखना, किसी और में कोई भी बुराई मत निकालना और संयमित हृदय से रहना। इस प्रकार कई वर्षों तक बिताने के बाद, मंत्र दीक्षा देने के बाद माँ का शरीर बहुत ही जर्जर और बहुत कमज़ोर हो चुका था। अंतिम 3 दिन श्री माँ ने विशेष कोई बात नहीं की थी। वे सारे समय मानो गहरी समाधि में मग्न होकर रहती थी, प्रशांत, स्थिर, गंभीर। उस अपूर्व प्रशांति का भंग करने का किसी को भी साहस न होता था और न ही इच्छा होती थी। शोक विह्वल के प्रति संतावना से भरे ये अंतिम शब्द थे, शरत रहा डर क्या। श्री रामकृष्ण के साथ श्री शारदा देवी का 34 वर्ष का स्थल विच्छेद समाप्त हुआ। 1920 के जुलाई महीने के 20 को मंगलवार की रात को 1:30 बजे शिव योग से 66 वर्ष 7 माह की आयु में मंगलमयी पराशक्ति श्री माँ का परम शिव श्री कृष्ण से रामकृष्ण के साथ चिर मिलन हो गया। दूसरे दिन सवेरे श्री माँ का दिव्य देह को गंध पुष्प माल आदि से सुशोभित कर बाग बाजार मठ से विराट जुलूस के साथ राम नाम संकीर्तन करते हुए वाराह नगर से बेलूर मठ लाया गया। श्री माँ का पूत देह के प्रधान वाहक हुए
स्वामी शारदानंद, शिवानंद, मास्टर सहाय और अन्य मातृहीन प्रौढ़ सन्यासी व भक्तगण। स्त्री भक्तों ने बेलूर मठ के सामने श्री गंगा में श्री माँ का पवित्र देह का स्नान कराया, नया वस्त्र पहनाया, फूल चंदन सुसज्जित किया। लगभग 3 बजे मठ प्रांगण के निर्धारित स्थान में चंदन काष्ठ की चिता प्रज्वलित कर उसमें श्री शारदा देवी की देह को आहुति दी गई थी। संध्या के पूर्व चिता बुझाने के लिए ज्यों ही स्वामी शारदानंद जी ने कलश से गंगा जल डाला, त्यों ही अकस्मात अचानक ही आसमान को फोड़कर घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। सूर्यलोक से ऐसा लगता है मानो सूर्यलोक से प्रकृति देवी सबके मस्तक पर शांति वारी बरसाने लगी। इस पवित्र चिता स्थान पर मातृ मंदिर निर्मित किया गया। बेलूर मठ महाशक्तिपीठ बन गया। कहते हैं इस पार माँ शारदामणि और उस पार ठाकुर रामकृष्ण दक्षिणेश्वर, दोनों ही हम दर्शन कर सकते हैं, बेलूर मठ से भी और दक्षिणेश्वर से भी। माँ की लीला को मैं और क्या ही गुणगान कर सकूं, उनकी अनन्य लीला है। मेरे इस छोटे से मुख से मैं उनकी सभी लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जो कुछ भी माँ के बारे में यहाँ आप सभी से शेयर किया है वह सब आप लोगों को पसंद आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो आए तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी से विदा लेते हुए नमः शिवाय।